हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। तो जैसे कि लास्ट वीडियो हमने स्टेजेस करी थी स्टैटिस्टिकल स्टडी की कि हमको डाटा से को स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लाने के लिए, यूज़फुल फॉर्म में लाने के लिए क्या क्या स्टेजेस से निकलना पड़ता है। जो फर्स्ट थी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप था, आज हम वो फर्स्ट स्टेप इस चैप्टर में करेंगे, वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा क्या है, कहाँ से कलेक्ट होता है, कैसे कलेक्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डाटा क्या है, एक इंफॉर्मेशन है या फैक्ट्स या फिगर्स जो होती हैं वो हमारी डाटा है। तो दो सोर्सेज हैं जहाँ से हमको डाटा मिलता है, एक प्राइमरी सोर्स है और एक सेकेंडरी सोर्स है। जो प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंडरी मीन्स सेकेंड। तो प्राइमरी मीन्स फर्स्ट हैंड डाटा। जो रिसर्चर होता है, जो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा होता है, कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है, वो रिसर्चर होता है। और उसको हम इन्वेस्टिगेटर भी कह सकते हैं। जब रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर खुद अपने आप से खुद डाटा को जाके कलेक्ट करता है तो उसको प्राइमरी डाटा, उस डाटा को ही कहेंगे जिस डाटा को रिसर्चर ने या इन्वेस्टिगेटर ने खुद सर्च करा है। सेकेंडरी डाटा हुआ जो डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा रियल टाइम डाटा है। रियल टाइम का मतलब जब आपको ज़रूरत है आपने तब जाकर उस डाटा को खुद से कलेक्ट किया। सेकेंडरी डाटा हुआ पास्ट डाटा। पास्ट डाटा मतलब वो डाटा पहले ही किसी और ने कलेक्ट करके रखा हुआ था अपने यूज़ के लिए, वो डाटा कहीं और यूज़ हुआ है तो आप उस डाटा को अपनी रिसर्च के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो सेकेंडरी डाटा हुआ। समझ आया फर्स्ट और सेकेंडरी में डिफरेंस। फर्स्ट डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी डाटा है वो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी डाटा पड़ा होता है, किसी और ने उस डाटा को कलेक्ट किया होता है। जो प्राइमरी डाटा है उसे कलेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप बाय स्टेप उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसमें एक प्रोसेस यूज़ होता है। क्योंकि सेकेंडरी डाटा है तो सेकेंडरी डाटा बहुत क्विकली मिल जाएगा, हमको बस रिकॉर्ड्स उठाने हैं तो हमको वहाँ से क्या मिलेगा, सेकेंडरी डाटा मिल जाएगा। ये क्विक एंड ईजी टू गेट है। जो प्राइमरी डाटा है ना वो रिसर्चर की नीड के अकॉर्डिंग है। मतलब जो इंसान रिसर्च कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर है या रिसर्चर है, उसकी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियसली रिसर्च तभी होगी जब कोई प्रॉब्लम सामने आएगी, तो वो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड अपनी रिसर्च शुरू करता है। तो वो प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट करेगा वो अपनी रिसर्च के नीड के अकॉर्डिंग करेगा। जो सेकेंडरी डाटा है वो ज़रूरी नहीं है आपकी नीड के अकॉर्डिंग हो, वो किसी और ने कलेक्ट किया हुआ डाटा है, वो उसने अपनी नीड, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डाटा इकट्ठा किया था। हो सकता है आपको उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूरी वो मिल सके, वो आपकी रिसर्च में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आ सकता है। जो प्राइमरी डाटा है वो मोर एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा। आप उस पर, रिलायबल मीन्स डिपेंडेंट हो, आप डिपेंडेंट हो सकते हो आप उस पर। वो ज़्यादा एक्यूरेट भी, करेक्ट भी इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने अपनी ज़रूरत, अपनी रिसर्च की ज़रूरत के अकॉर्डिंग खुद कलेक्ट किया है। रिसर्चर ने जब खुद अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को देख कर, जो उसने प्रॉब्लम देखी है उस पर फिर वो रिसर्च कर रहा है, उसकी नीड, प्रॉब्लम की नीड के ऊपर, रिसर्च की नीड के ऊपर जब वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो खुद कर रहा है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होगी। जो सेकेंडरी डाटा है वो लेस होगा रिलायबल और एक्यूरेट, क्योंकि वो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है वो डाटा आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही हो। प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव होगा, क्यों? क्योंकि आपको उसको, उसके लिए पूरा टाइम और पैसा लगाना पड़ेगा उसको कलेक्ट करने के लिए। सेकेंडरी डाटा शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, क्योंकि आप कहाँ से कलेक्ट करोगे सेकेंडरी डाटा? वेबसाइट्स खोल लो, बुक्स, कोई भी रिकॉर्ड्स होंगे, गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशंस होती हैं वहाँ मिलता है।
प्राइमरी डाटा आप कैसे कलेक्ट करोगे, जो आप खुद कलेक्ट करोगे, तो वो हुआ सर्वे, जगह जगह जाकर आप खुद इंफॉर्मेशन लेके आओगे, ऑब्जर्व करोगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे। तो ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस था। आई होप आपको समझ आया हो। प्राइमरी डाटा वो है जो रिसर्चर खुद जाकर कलेक्ट करता है, सेकेंडरी डाटा वो है जो उसको रेडीमेड ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ था, किसी और ने उस डाटा को कलेक्ट किया था, वो पड़ा हुआ डाटा है, वो आपने अगर यूज़ किया है तो वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है। नेक्स्ट हम करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। नाउ प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड है, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने का मेथड भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम प्राइमरी डाटा के लिए करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डाटा कहाँ से कलेक्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल, देन टेलीफोनिक इंटरव्यू। 3 तरीके से हम लोग प्राइमरी डाटा लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में सबसे पहले आता है पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेटर है जिसको हम बोल सकते हैं रिसर्चर, वो फेस टू फेस कांटेक्ट करेगा लोगों से और वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करेगा। इन्वेस्टिगेटर खुद क्वेश्चंस पुट करता है और उनसे डाटा कलेक्ट करता है। इसमें जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बहुत लिमिटेड है। मतलब जब पर्सनली अगर आप कहीं जाओगे डाटा कलेक्ट करने के लिए तो ऑब्वियसली आप बहुत बड़ी एरिया में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप लिमिटेड एरिया में करोगे। कितने लोगों तक पहुंच पाओगे फेस टू फेस, नॉट पॉसिबल। तो आप लिमिटेड एरिया में ही कर पाओगे। इसमें जो क्या है ओरिजिनलिटी जो इसमें चाहिए डाटा में, वो इसमें ग्रेटर डिग्री की होती है, ज़्यादा इसमें ओरिजिनलिटी की डिग्री ज़्यादा होती है। इन्फॉर्मेशन जो है इसमें सीक्रेट रखी जाती है, जिन जिन से हमने डाटा कलेक्ट किया उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग सीक्रेट रखते हैं। जो डाटा हम लोग डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं वो रिलायबल भी होता है और एक्यूरेट भी होता है। कभी कभी जो हम डाटा जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड कलेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा भी हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। क्यों, क्योंकि हम फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं। और यूनिफॉर्मिटी, जो यूनिफॉर्म हमको डाटा चाहिए, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है जब हम खुद इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर डाटा कलेक्ट करता है। ये एक फ्लेक्सिबल मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद अपने क्वेश्चंस बना रहा है, खुद पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चंस चेंज भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। कुछ इसके डीमेरिट भी हैं इस मेथड के। क्यों, क्योंकि एक तो ये वाइड एरिया के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है वाइड एरिया के लिए क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर हर जगह जाकर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को नहीं कवर कर सकता। ये कॉस्टली भी होता है, इसमें बायसनेस हो सकती है, इन्वेस्टिगेटर बायस हो सकता है इस मेथड में, क्योंकि उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। वो अपने आप से अपनी चॉइस के क्वेश्चन पूछ ले ताकि उसके लिए प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए या कुछ भी। तो इसमें कंक्लूजन गलत हो सकता है क्योंकि हम बड़ा एरिया को कवर नहीं कर रहे हैं, स्मॉल एरिया को कवर कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। सेकेंड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है जब हम डायरेक्टली फेस टू फेस, जब इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट नहीं करता, किसी और के थ्रू, थर्ड पर्सन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ये वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा है, जहाँ पर फेस टू फेस इन्वेस्टिगेटर के लिए सबके पास पहुँचना डाटा कलेक्ट करने के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो सूटेबिलिटी इसकी यही है कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जब कोई इन्फॉर्मेशन ओरली किसी थर्ड पर्सन से ली जाती है, ठीक है, तो लार्ज एरिया ऑफ जहाँ जहाँ लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसमें, क्योंकि एरिया इसमें ज़्यादा कवर हो जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता इन्फॉर्मेंट के पास, जो इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमें या डाटा हमको जो दे रहे हैं उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है इन्फॉर्मेंट्स की इग्नोरेंस, सूटेबिलिटी इसकी वहाँ पर भी है जहाँ पर जो इन्फॉर्मेंट होते हैं ना वहाँ पर इनकी इग्नोरेंस होती है, जहाँ वो इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। फेस टू फेस हम कई बार जाते हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं डाटा देने के लिए, वहाँ पर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन चल जाती है। एक उसका मेरिट, आगे हम मेरिट करते हैं, मेरिट्स हैं वाइडर एरिया, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है,
थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है। इसमें बायसनेस नहीं होती, पर्सनल मतलब इन्वेस्टिगेटर की खुद की बायसनेस नहीं होती, वो पार्शियल, बायसनेस मीन्स पार्शियल, वो पार्शियल नहीं होता क्योंकि उसने डायरेक्ट डाटा कलेक्ट नहीं करा है। ये एक सिंपल मेथड है और इस मेथड के थ्रू जो इन्वेस्टिगेटर है एक्सपर्ट से ओपिनियन भी ले सकता है। इस मेथड के जो डीमेरिट है वो ये है कि ये मेथड थोड़ा एक्यूरेसी में कम है क्योंकि डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर ने फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन नहीं ली है। जो विटनेस हैं, जो लोग इन्फॉर्मेंट है या जो थर्ड पर्सन है जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हो सकता है कि बायस्ड हो। इसमें कंक्लूजन्स रॉन्ग इसीलिए भी निकल सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं है। थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट या लोकल सोर्सेज हो गए जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें लोकल एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता है, जो हमारे हम लोग एजेंट्स रखेंगे, वो ही एजेंट्स हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे। तो जो एजेंट्स हमने रखे हैं वो हमारे लिए काम करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। जो हमको रेगुलर या कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो इंसान क्या इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, खुद जाकर डाटा कलेक्ट करने की बजाय वो एजेंट्स को अपॉइंट करता है जो उसके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट या डाटा कलेक्ट करके देते रहें। जहाँ लार्ज एरिया होता है कवर करने का, वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं एजेंट्स। अब इंफॉर्मेशन जो जर्नल या न्यूज़पेपर पर के लिए हो यूज़ होती हो, वो इंफॉर्मेशन के लिए लोकल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर इस मेथड के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी जो डाटा की है वो मॉडेस्टली ज़रूरी है। जो एक्यूरेसी है डाटा की वो मॉडेस्टली नीडेड है, क्योंकि मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल, सॉफ्ट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। एजेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा चीपर होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। इसके मेरिट ये कि हमको जो स्पेशल पर्पस हमारा, उसके लिए हमको इस मेथड को यूज़ करना चाहिए जिसमें लोकल हम एजेंट्स को हायर करें, अपॉइंट करें। रेगुलर इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहती है एजेंट्स के थ्रू। और इसके जो डीमेरिट्स हैं वो ये कि ओरिजिनलिटी इसमें कम है, एस्टिमेशन ज़्यादा है। ओरिजिनलिटी इसमें कम इसलिए है क्योंकि एक तो लोकल एजेंट्स हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे हैं, ठीक है, और एस्टिमेशन इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि हमने लार्ज एरिया जो है वो कवर करना है। यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं हो पाती, पर्सनल बायसनेस भी होती है, एक्यूरेसी लेवल भी कम होता है और डाटा को कलेक्ट करने में टाइम लगता है, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया, प्लीज़ डू आस्क मी। टिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।